मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मुझे बहुत खुशी होती है इस समय डेली, क्योंकि मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूं, कंस्ट्रक्टिव बातें करती हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। जब आपका पूरा शरीर दुखता है, आप बीमार होते हैं, तो इतनी सी गोली खाते हैं और पूरी बॉडी को आराम मिलता है। इसी तरह ये छोटे छोटे टिप्स इतनी ही स्ट्रॉन्ग गोली का काम करते हैं, आपको आराम देते हैं, पर शर्ती आप इन्हें ट्राई करें। इन्हें ट्राई करेंगे तो इनका मैजिक समझ में आएगा। आज और कौन सी मैजिकल टिप्स हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। फीमेल्स को हर मंथ होने वाले दर्द से मिलेगी छुट्टी, एक खास मुद्रा का मुझे है पता। बुढ़ापे में बच्चे नहीं रखते आपका ध्यान, उन बच्चों की कान मरोड़ के करते हैं सीधा, खास उपाय बताऊंगी। अपने कपड़ों को बनाएं अपनी पहचान, सही कपड़े पहनने का तरीका मैं बताऊंगी। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स, अपने कल को बनाएं बेहतर, आज करें कुछ खास काम। अगर कुछ खास जड़ी बूटियां बताऊं आपको जिससे आप खूबसूरत भी हों और आपकी सेहत को भी फायदा हो, तो कितना मजा आएगा आपको। इसके बारे में तो मैं आपको अभी बताऊंगी, और इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे फीमेल्स को मंथली पेन से राहत मिल सकती है। खास मुद्रा बताऊंगी। तो चलिए पहले आपकी ब्यूटी और हेल्थ की बात करते हैं। हर्ब से आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, इससे आपको ब्यूटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। पहले आपको बताती हूँ ओट मील बाथ। थोड़े से ओट्स किसी कपड़े या जुराब में रखकर ऊपर से बांध दीजिए। इसे नहाने के पानी में 15-20 मिनट रखें, फिर नहा लें। जानते हैं इससे क्या होगा? जो ऐसी इचिंग होती है गर्मी में और चिपचिपी स्किन हो जाती है और खारिश होती है, इसमें आपको आराम मिलेगा। अब आपको बताती हूँ तेज पत्ता, जिसको बे लीफ बोलते हैं इंग्लिश में। तेज पत्ते को पानी में उबाल लें, फिर इसको ठंडा कर नहाने के पानी में मिलाएं या इससे ही नहा लें। इससे बाल धोएं, आपके बालों का डैंड्रफ गायब हो जाएगा। ग्रीन टी हम जो पीते हैं, तो धूप में जाने से आधा घंटा पहले 1 कप ग्रीन टी पीकर निकलें। इससे धूप लू का असर आपको नहीं होगा। अब बताती हूँ नीम के तेल के फायदे। नीम का तेल लगाने पर चेहरे पर दाने, दाग, धब्बे नहीं होंगे। बालों में लगाते हैं तो डैंड्रफ नहीं होगा। आप बालों में 15-20 मिनट के लिए तेल लगाकर अगर फिर बाल और चेहरा दोनों धोते हैं, तो आपकी स्किन ग्लो होगी। वैसे ही जैसे दवाई पीकर आपकी पूरी स्किन क्लियर होती है, उसी तरीके से नीम का तेल लगाकर या नीम के पानी से नहाकर बालों में लगाकर आपके बालों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है। तुलसी, जी हां, आपके आंगन की तुलसी। थोड़े से तुलसी के पत्ते क्रश करके गर्म पानी में मिक्स करें। पानी ठंडा होने पर चेहरे पर इसकी छींटे मारें। इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। कल अगर किसी जरूरी काम पर जाना है या कल का दिन स्मूथ निकले, तो क्या करें, आपको तरीका बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक खास मुद्रा के बारे में जानेंगे जो दर्द को करेगी छुमंतर। आपको मैं आज मुद्रा बताऊंगी, महासेक्रुल मुद्रा, यानी कि लार्ज पेल्विस मुद्रा। ये मुद्रा आपको 2 स्टेप्स में करनी है। दोनों रिंग फिंगर के टिप्स को एक साथ मिलाएं। छोटी उंगलियों के टिप्स मिलाकर अंगूठे को जोड़ें, बाकी सभी उंगलियां सीधी रखें। 10 लंबी गहरी सांस लेकर इस मुद्रा को बनाए रखें। अब 2 छोटी उंगलियों की टिप्स को जोड़ें और रिंग फिंगर की टिप्स को थंब पर रख दें। ऐसा कर आप बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखें। इसे भी 10 लंबी गहरी सांस लेने तक बनाएं। इस मुद्रा को 7 मिनट तक दिन में 3 बार करने से लोअर एब्डोमेन की जो दर्द होती है, जो फीमेल्स को शिकायत होती है पीरियड्स के दौरान, उस पेन को रोकता है। नेचुरली आपका पेन गायब होता है। 4 राशियों की बात। मेष राशि के लोग रेड कागज पर अपनी इच्छा लिखकर पॉकेट में रखें।
दिन लकी रहेगा, उतनी ही इच्छा लिखिए जो आज आज में पूरी होनी हो। आपका लकी टाइम इवनिंग 7:45 PM। टॉरेंस, वृषभ राशि वाले लोग क्या करें? परफ्यूम लगाकर काम पर निकले, हर काम सीधा पड़ेगा, पर परफ्यूम लगानी कहाँ है? राइट हैंड की रिस्ट पर परफ्यूम लगाएं और देखें क्या होता है। लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। मिथुन राशि के लोग चाय या कॉफी ना पिएं। अगर पिएंगे तो राहु एक्टिव हो जाएगा, गलत डिसीजन लेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:35 PM। कर्क राशि के लोग सिगरेट पीते हैं, छुएं भी नहीं तो आगे आने वाले समय में लंबी हेल्थ प्रॉब्लम के चांसेस बनेंगे। एक दिन तो छोड़िए। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी नजर में आता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स का ध्यान नहीं देते। सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड एज होम बने, तो पेरेंट्स ने क्यों नहीं ऐसे होम्स बनाकर बच्चों को भी छोड़ दिया? जब बच्चों के टुवर्ड्स पेरेंट्स की कमिटमेंट है, तो आप लोगों की क्या कमिटमेंट है? और जिनके बच्चे कमिटेड नहीं हैं, वो जरूर देखें और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। मैं बताऊंगी कैसे। लेकिन इससे पहले आपके नंबर और आपके पैसे का कनेक्शन जानते हैं। हर न्यूमरोलॉजी नंबर पैसे से किस तरह जुड़ा है, चलिए जानते हैं। अगर आप नंबर 6 के इंसान हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6 या फिर 15th या 24th ऑफ एनी मंथ। अब ये जो नंबर है, ये धन से माला माल कर देता है। ये फाइनेंशियली जो ये नंबर है, ये फाइनेंशियली ग्रो करवाता है और फ्लरिश करते हैं ऐसे लोग। इस नंबर की खासियत ये है कि बस ये काम तो बहुत अच्छा करते हैं, पर आलस इनका दुश्मन है। अब आपके लिए मेरे पास एक टिप भी है। अपनी जिंदगी से आलस को निकाल के दूर फेंक दीजिए, जैसे चाय से मक्खी। अगर सफल होना है तो ये करना ही पड़ेगा। और एक शॉर्टकट बताती हूँ। 6 नंबर के लोग जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाएं, अगर वो अपने साथ ट्रायंगल शेप का सिल्वर टुकड़ा कपड़े का लेकर जाते हैं, हर काम बनेगा। नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 है अगर आप, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 7th, 16th या 25th ऑफ एनी मंथ। ये नंबर पैसे के मामले में वाइल्ड कार्ड नंबर है। वाइल्ड कार्ड समझते हैं? पैसा कभी भी कहीं से अचानक आ सकता है। इनके लिए पैसे कमाने के लिए चैलेंजेस का सामना करना इनको पड़ता है, मगर वही इनको किक भी देता है। पर ये धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इनके लिए भी मेरे पास एक खास टिप है। आप ना रिस्की बिजनेस डील्स अवॉइड करें। अपनी जिंदगी को लकी बनाने के लिए एक काम और करें। सुबह उठते ही अगर आप अपने गुरु, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और रात को सोते समय लिख कर सोते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर से बात करेंगे आपकी राशि और आपके दिन की। बार बार कहती हूं, ट्राई करके देखें, असर समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो बड़े होकर अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते। चलिए उन्हें कैसे सुधारना है ये बताती हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, लेकिन आपके आस पास अड़ोस पड़ोस फैमिली में जो भी हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि उन्हें ये टिप बताएं। अगर आप किसी का काम बना सकते हैं, तो ईश्वर आपका काम बनाएगा। आप उनको बताएं कि कैसे अपने बच्चों को सही राह पर लाएं। मैं टिप्स बता रही हूं, लिखिए। अगर बुजुर्गों को यह समस्या आती है कि उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं देते, तो ये उपाय कीजिए। हर दिन गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करें। आपको तो पता ही है कि गणेश जी अपने पेरेंट्स का कितना आदर करते थे। आपके बच्चों को भी सद्बुद्धि देंगे। हफ्ते में 1 बार प्याज का दान करें। आपके बच्चों को सही बुद्धि आएगी। किसी गरीब लड़की को कपड़े दान करें। अपना बुद्ध स्ट्रांग करें। आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। इसके अलावा आप क्या करें, ये जानिए। आप शिव जी को मिश्री चढ़ाएं सोमवार के दिन। वो आपकी जिंदगी में मिठास खोलेंगे। कपड़ों की साइकोलॉजी क्या है,
क्या हम असर को चेंज कर कर कॉज को भी चेंज कर सकते हैं? अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेटेड है तो चलिए सॉल्यूशन को पकड़ते हैं और प्रॉब्लम सुधारते हैं। आपको बताऊंगी क्लोथ साइकोलॉजी, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। लियोज, सिंह राशि के लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाएं, सैटर्न खराब होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। वर्गोस, कन्या राशि के लोग कोई भी एक जूसी ग्रीन फ्रूट खाएं, दिमाग तेज चलेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। लिब्रंस, तुला राशि के लोग कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी कैश देकर मदद करें, आपका काम बनेगा, कहीं से आपको मदद मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:40 PM। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि के लोग फैमिली के साथ टाइम बिताएं, उनकी इंपॉर्टेंस को समझें। नहीं बिता सकते, अलग रहते हैं, तो फोन पे बात कीजिए सनसेट के समय, आपको इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगी। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। अगर आपको होना है खूबसूरत तो मेरी टिप्स को ट्राई जरूर किया करें, ये बहुत असरदार है। आप कॉस्मेटिक से जितना दूर रहेंगे उतनी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी निखर के आएगी। जानेंगे आज का स्पेशल टिप, उससे पहले क्लोथ साइकोलॉजी की बात करते हैं। आपकी अलमारी में जो कपड़े हैं वो आपके नेचर की पूरी बारीकियां बता देते हैं। मैंने आपको कल भी कुछ टिप्स बताई, आज भी कुछ बताऊंगी, सुनिए ध्यान से। अगर आपकी अलमारी में ऐसे कपड़े हैं जो ज्यादा रिवीलिंग है तो इसका मतलब यह है कि या तो आप एक ही तरह के कपड़ों को सभी मौकों पर बगैर परवाह किए पहनते हैं कि मुझे जो पसंद है मैं बिंदास तरीके से वो ही पहनूंगा या पहनूंगी, तुम्हें क्या लगता है ये तुम समझो। या फिर आप गलत तरीके के लोगों का ध्यान खींचने के चक्कर में हमेशा किसी न किसी उलझन में फंस जाते हैं। तो आपके लिए टिप ये है कि उस इमेज के बारे में सोचें जिसे आप जिस जगह पे पहन रहे हैं उस हिसाब से पहने, या फिर अपनी रिबेलियस नेचर को अपना यूएसपी बना लें और कुछ हटकर काम करें जिससे लोगों का आपकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। अगर आप अपनी इमेज बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी सेंसिबल आदमी से सलाह लेकर आप कपड़े खरीदते हैं तो आपकी इमेज में चेंज आ जाएगा। अगर आपकी अलमारी में फॉर्मल कपड़े हैं ज्यादा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप खुद को सबसे पहले अपने काम का माध्यम समझते हैं कि मेरा ये काम है ना, कि सबसे पहले मैं ही कर सकता हूं और कोई कर ही नहीं सकता। और काम से जुड़ी परेशानियां, काम से जुड़ी जो आपकी सक्सेस है, उसके लिए आप खुद ही को जिम्मेदार या खुद ही को करता धरता मानते हैं। आपके लिए भी मेरे पास एक खास टिप है। आप अपनी पर्सनालिटी के बाकी चीजों में टैलेंट को खोजें। हो सकता है किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपके अंदर वैसा ही टैलेंट हो जैसा एक महान चित्रकार में होता है, जो सबका भला चाहता है और पार्टीज में सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है अपनी ही क्रिएटिविटी के साथ। हो सकता है आप में भी ऐसा टैलेंट छुपा हो। अगर आपके वार्डरोब में ऐसे कपड़े हैं जो वो या तो ऐसे हैं कि आप बहुत कम एज के बच्चों जैसे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कपड़े हैं जो आप बहुत ज्यादा उम्र की लोग जैसे कपड़े पहनते हैं जिससे आप मैच्योर लगते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उस उम्र को दर्शा रहे हैं जिस उम्र की कपड़े पहन रहे हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है कि लेडीज 50s में होती हैं और ऐसे कपड़े पहनती हैं जैसे कॉलेज की लड़कियां पहनती हैं, और कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ कॉलेज की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जैसे बड़ी बड़ी हाउसवाइफ्स पहनती हैं। तो आपका माइंडसेट जो है वो उसी उम्र का है जिस रिफ्लेक्शन की एज के कपड़े आप पहनते हैं। या फिर एक और बात हो सकती है कि या फिर आप अपनी असली और अंदरूनी उम्र के बीच कहीं फंस के रह गए हैं। आप क्या करें, अपने गोल्स जैसे कि प्रमोशन, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, दुनिया में जहां घूमना चाहते हैं, उस पर फोकस कर कर कपड़े पहने और आपकी जिंदगी में वही चीज उतर के आ जाएगी। अब अगर आपकी अलमारी में सिर्फ डिजाइनर वेयर कपड़े हैं, ऐसे कपड़े हैं जो ब्रांडेड हैं, डिजाइनर वेयर हैं, इसका मतलब कि आप सोचते हैं कि इन कपड़ों से आपकी रईसी लोगों को पता चलेगी। साफ बात है, जब महंगे कपड़े खरीदेंगे तो पता भी चलेंगे।
और वो आपसे आपकी रईसी के कारण अच्छा व्यवहार करेंगे। टिप, कुछ ऑफ बीट कपड़े पहनिए जिनमें लोगों का डिस्प्ले कम से कम हो, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि आपके डिजाइनर लेबर्स की जगह आपको ज्यादा वैल्यू दें। लास्ट की 4 राशियां बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, आपकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले स्किन केयर फॉर एवरीवन ये जानते हैं। ग्लोइंग और हेल्दी स्किन के लिए अपनी स्किन को सूर्य से कैसे बचाएं। सन के डायरेक्ट एक्सपोजर से आपकी स्किन खराब हो सकती है, उम्र से पहले रिंकल्स आ सकते हैं, स्पॉट्स आ सकते हैं, टैनिंग, रैशेस, बहुत तरीके की चीजें। इसके लिए सन क्रीम या सनस्क्रीन जिसका SPF कम से कम 15 हो उसका इस्तेमाल करें। स्विमिंग या धूप में जाने से पहले उसे यूज करें। सुबह 10 से 2 के बीच जो सन रेज है वो सबसे स्ट्रांग होती है, इसलिए धूप में जाने से पहले इस समय बचें। अगर जाना ही है तो सनस्क्रीन लगाकर जाएं। धूप में जाने से पहले लॉन्ग स्लीव्स शर्ट्स, पैंट्स, हैट्स, स्कार्फ्स पहने। हेल्दी डाइट लें, जैसे डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन रिच फूड जैसे दूध, दालें, पनीर, इसको ऐड करें ताकि अंदर से बॉडी में नमी बनी रहे। स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस से स्किन सेंसिटिव होती है और मुहासे स्किन प्रॉब्लम बढ़ती है। इस बात से एक और बात याद आई। एक बार बहुत समय पहले मैं किसी से मिली जो बॉडी और माइंड पर काम कर रहे थे। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है ना, कुछ लोगों की यूं पकड़ा दाग पड़ गया, धूप में गए लाल हो गए, सेंसिटिव स्किन होती है। उन लोगों की स्किन सेंसिटिव इसलिए होती है क्योंकि उनका मन सेंसिटिव होता है। जिन लोगों का मन जितना छोटा होता है उनकी स्किन उतनी सेंसिटिव होती है। मन को बड़ा करें। वक्त होने वाला है आपके क्विक फिक्स सॉल्यूशन का, लेकिन इससे पहले लास्ट की 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग शांत रहें और झगड़ा करने से बचें। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:35 AM। ध्यान रहे झगड़ा नहीं करना। कैप्रिकॉन्स मकर राशि के लोग रेड क्लोथ्स अवॉइड करें, प्रॉब्लम आ जाएगी, मंगल स्ट्रांग होगा, किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:30 AM। कुंभ राशि के लोग घर पे दिया या अगरबत्ती जलाएं। कहां पे जलाएं? नॉर्थ वेस्ट में जलाएं, कहीं बाहरी सपोर्ट से आपका कोई काम बनेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 AM। पाइसेंस मीन राशि के लोग माथे पर केसर तिलक लगाएं और ठीक 25 या 30 मिनट के बाद पोंछ दीजिए। कहीं कोई रुकावट, कोई नजर आपकी दुश्मन बनी हुई है, हट जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 AM। मुझे पता है समय हो रहा है आपके क्विक फिक्स सॉल्यूशन का, लेकिन मुझसे बात करनी भी तो जरूरी है। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी को नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, लिखकर भेजिए। आपकी मेल हमेशा पढ़ी जाती है। जवाब एक का दिया जाता है, लेकिन उन्हीं बेसिस पर हम आपके लिए टिप्स लेकर आते हैं, तो लिखते रहिए। आज हम इलाहाबाद से कविता सेन का सवाल लेते हैं। 14 इयर्स से उनकी जॉब खतरे में है बिकॉज ऑफ सम कोर्ट केसेस। हस्बैंड रिटायर होने वाले हैं, बेटा छोटा है, बच्चा छोटा है। बात करते हैं कविता से। कविता, नॉर्थ वेस्ट को साफ रखें। अगर टॉयलेट है तो उसके आसपास एल्यूमिनियम की स्ट्रिप चिपकाएं। अपने कोर्ट के कागज फोटोकॉपी कराकर नॉर्थ वेस्ट में रखें, व्हाइट फाइल के अंदर। और साथ ही में अपने यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में ब्रास का सन लगाएं और उसके पीछे जिन्होंने केस किया है उनके नाम को लिखकर लगा दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिजनेस में अगर लाना है फायदा, जॉब में अगर लानी है ग्रोथ, तो ये क्विक फिक्स सॉल्यूशन कर लीजिए। फ्राइडे के दिन आप भुने हुए चने और गुड़ मिलाकर अगर छोटी बच्चियों में बांट देते हैं
और ऐसा लगातार 7 शुक्रवार करते हैं तो आपको बिजनेस में, काम में फायदा मिलेगा। शुक्र यानी प्लैनेट ऑफ लग्जरीज, गुड़, चना, मंगल जब आप मिलाकर बांटते हैं तो इससे आपको यहां पर सडन गेन्स होते हैं। और बच्चे जो कि बुध का प्रतीक हैं, आपको अपनी बातचीत, कागजी कामों से फायदा होता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का। कल आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ छुपी हुई बातें करेंगे, आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स का आसान सोल्यूशन देंगे। और ध्यान है ना कि मेरी रेमेडीज दवाई की तरह हैं। बुखार तो हम गायब नहीं कर सकते, लेकिन पेन किलर देकर आपकी जिंदगी को ट्रैक पर लाया जा सकता है। इसी कोशिश में कि आप जो सुनते हैं वो करेंगे, मैं रोज मेहनत के साथ नई नई चीजें लेकर आती हूं। मेरी मेहनत और अपनी किस्मत दोनों को सफल बनाएं। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।